स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कैलकुलस जो क्लास 12 का टॉपिक है और यह लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में बताया था और लेक्चर नंबर 2 में भी हम आपको कंटिन्यूटी का कुछ बेसिक टॉपिक बताएंगे ताकि आपको आगे कहीं भी कैलकुलस में परेशानी ना हो। क्योंकि जब आपका बेसिक टॉपिक अच्छा रहेगा तो आपको कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस कंटिन्यूटी के लेक्चर नंबर 2 की ओर और यह क्लास बेसिक है, आगे ही हम बता दिए हैं। चलिए आप ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम आपको सिंबल के बारे में बताए थे। इस तरह के सिंबल देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 सिंबल हम बता दिए थे आपको लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर 1 में हम आपको ये 4 सिंबल बता दिए थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। भली भांति हमको आशा है कि आप याद कर चुके होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप इस चीज़ को देखिए। क्योंकि अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद है तब तो यहाँ पे काम करेगा और लेक्चर नंबर 2 को भी आपको अच्छे ढंग से समझना है। देखिए लेक्चर नंबर 2 में आपको क्या क्या समझना है इस चीज़ को। देखिए अगर x इक्वल्स नहीं है a के, यदि x का मान a के बराबर नहीं है, देखिए नॉट इक्वल्स a, x नॉट इक्वल्स a, मतलब x का मान जो है a के बराबर नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू x a, चूंकि x का मान a के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू a, मतलब x का जो वैल्यू है वह a के इक्वल्स नहीं है। हिंदी लिख देते हैं, x का मान a के बराबर नहीं है, a के बराबर नहीं है, x का मान a के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, x नॉट इक्वल्स टू a, मतलब x का मान a के इक्वल्स नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए जब इक्वल्स नहीं है तो यहाँ पे 2 बात आता है, या तो x a से बड़ा हो सकता है या तो x a से क्या हो सकता है, छोटा। 2 बात हो सकता है। जब बराबर नहीं है भाई, कोई चीज इक्वल्स नहीं है, बराबर नहीं है, तो या तो उसमें 2 ही चीज हो सकता है, या तो छोट होगा या तो बड़ होगा। बात समझ रहे, या तो x का मान a से बड़ा होगा या तो x का मान a से छोटा होगा। यहाँ पे 2 चीज निकल रहा है, आप इस चीज को समझिए। देखिए पहला क्या निकल रहा है, यहां से देखिए, जब x का मान a के इक्वल्स नहीं होगा तो यहां से 2 टॉपिक, पहला टॉपिक क्या निकलेगा चला, x जो है a के बराबर नहीं है, मतलब x लेस देन है a से। दूसरा x ग्रेटर देन होगा a से, मतलब x का मान a से ज़्यादा हो सकता है या x का मान a से छोटा हो सकता है। देखिए इसको हम पढ़ना आपको सिखा देते हैं, x इज लेस देन a, मतलब x का मान a से छोटा है, x का मान a से छोटा या कम है, छोटा या कम है। देखिए हमने लिख दिया, अगर x लेस देन है, इसको हम पढ़ना सिखा रहे हैं, x इज लेस देन a, मतलब x का मान a के बराबर नहीं है। अगर कोई चीज किसी के इक्वल्स नहीं होता है, किसी के बराबरी नहीं होता है, तो वहां पे 2 ही चीज निकल सकता है, या तो बड़ होगा नहीं तो छोट होगा। बात समझ रहे, क्योंकि बराबर है ही नहीं। अब दूसरा x ग्रेटर देन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a, मतलब x का मान a से क्या है, ज्यादा है या अधिक है, जो बोलना है बोलिए। x का मान a से ज्यादा है, a से ज्यादा है, याद रखिएगा।
ये सब देखिए, ये सब बेसिक पॉइंट है। जब आपको बेसिक अच्छा से क्लियर रहेगा ना भाई, तो आप कैलकुलस को गर्दा उड़ा सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। इसलिए ये सब क्लास बेसिक है, और बेसिक बताना आप जानते हैं बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का जो बेसिक होता है वह काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। इसलिए उस वीकनेस को दूर करने के लिए हम आपको बेसिक अभी बता रहे हैं। जब बेसिक आपका समाप्त हो जाएगा फिर हम एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाएंगे। अभी आपका बेसिक चल रहा है, इतना ही समझ लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा था कि अगर x a के इक्वल्स नहीं है, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे लिखे हैं x इज नॉट इक्वल्स टू a, मतलब x का मान a के बराबर जब नहीं होगा, x का मान a के बराबर जब नहीं होगा, तो वहां से दो चीज, पहला चीज क्या होगा, या तो x का मान a से छोटा होगा, x इज लेस देन a, दूसरा या तो x का मान बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन a। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इस चीज को देखिए यहाँ पे देखिए, चूंकि ये नोट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना होगा। अगर x a के बराबर नहीं है, अगर x a के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर हम a माइनस h लिख सकते हैं, चूंकि घटाने से h कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं h जो है बहुत ही छोटा वास्तविक संख्या होता है, लेक्चर फर्स्ट में हम बताए थे। इस h का अप्रॉक्स मान होता है 0 के बराबर। कितना होता है? 0 के बराबर। तो जब x a के बराबर नहीं है, मतलब x का मान a से छोटा है, तो h घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। तो इसको हम x बराबर a माइनस h लिख सकते हैं। अगर x का मान a से बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर a प्लस h। आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे यूज होगा, इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं। ये आगे यूज होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। देखिए दो बात यहां हम आपको बताएं। पहला, अगर x a के बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर a माइनस h। क्लियर? अगर x ग्रेटर देन a है, इसलिए x बराबर a प्लस h। ये दोनों बात याद रखिएगा, आगे यूज होगा, आगे यूज होगा। अब देखिए आगे, अगर x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। यहाँ पे देखिए आप, क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर x रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यहाँ पे देखिए, अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसको पढ़ते हैं इस तरह से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपका जगह थोड़ा सा, जगह कैथी है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। देखिए हमने क्या लिखा था, पहला लिखा था अगर x a के बराबर नहीं है, अगर x a के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर हम लोग a माइनस h लिख सकते हैं। ये पहला बात था। चलिए इसको हम शेप में लेकर घेर देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। आपको याद रखना होगा भाई, अगर x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब x बराबर हम लोग a प्लस h लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये सब चीज़, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। जब दिक्कत नहीं होगा भाई, तब जानवे करते हैं एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं, और 2023 के एग्जाम में आप तहलका मचा सकते हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, और मचाना भी है तहलका। देखिए ऐसा तहलका मचाना है कि एकदम कुछ दिन के लिए लोग आपको याद रखें। आगे देखिए, तो ये तो हम लोग जान गए कि अगर x का मान a से छोटा है, इसका मतलब x बराबर a माइनस h। अगर x का मान a से बड़ा है, इसका मतलब x बराबर a प्लस h। अब देखिए, अगर x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, मतलब वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है, तब देखिए वहां पे क्या होता है। इस चीज को आप देखिए, अगर x रियल से बिलोंग करता है, यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू रियल,
x बिलोंग्स टू रियल। अगर x जो है रियल से बिलोंग करता है, रियल नंबर आप जानते हैं वास्तविक संख्या जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आता है, समझ रहे हैं। देखिए अगर x रियल से बिलोंग करता है, इसका मतलब देखो इसको पढ़ना सिखा देते हैं। x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे इस तरह के, बिलोंग्स टू का चिन्ह है, सिंबल आप याद रखिएगा। x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर। अगर x वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, किससे? वास्तविक संख्या से। इसको हिंदी लिख देते हैं, x वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है। x जो है किस संख्या से? वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है। बिलोंग्स इस तरह से लिख देते हैं, करता है। अगर x वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब यहां से 3 केस निकलेगा मेरे प्यारे छात्रों। पहला, या तो x का मान छोटा हो सकता है a से, या तो x का मान बड़ा हो सकता है a से, या तो x का मान बराबर हो सकता है a से। देखिए x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल, तो यहाँ से 3 केस निकलेगा। पहला केस x का मान a से छोटा हो सकता है, दूसरा x का मान a से बड़ा हो सकता है, और तीसरा x के बराबर हो सकता है। याद रखिएगा अगर कोई नंबर रियल से बिलोंग करता है तो उसमें 3 चीज होता है, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो उसके बराबर होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर रियल से बिलोंग्स करता है तब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होने वाला है। यहाँ पे पहला, या तो x का मान a से छोटा हो सकता है, दूसरा या तो x का मान छोटा, या तो x का मान a से क्या हो सकता है? छोटा, या तो x का मान a से क्या हो सकता है? बड़ा, और तीसरा मेरे प्यारे छात्रों x का मान इक्वल्स हो सकता है। इस चीज़ को हम पढ़ना फिर नीचे लिख देते हैं, क्योंकि बार बार यही चीज़ आ रहा है, आप इस चीज़ को समझ जाइए। इसको पढ़ेंगे हम लोग, x इज ग्रेटर देन ए, लेस देन ए, x इज लेस देन ए, मतलब x का मान a से क्या है? छोटा है। दूसरा इसको पढ़ेंगे हम लोग, x इज ग्रेटर देन ए, x इज ग्रेटर देन ए, मतलब x का मान a से क्या है बुआ? बड़ा है। और x इक्वल्स है, तो इसको पढ़ेंगे x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। तो याद रखिएगा अगर कोई नंबर रियल से बिलोंग करता है तो उसमें 3 बात। पहला बात, या तो x का मान a से छोटा हो सकता है, या तो x का मान a से बड़ा हो सकता है, या तो x a के इक्वल्स हो सकता है। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो देख लीजिए अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझिएगा फिर दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप अच्छे ढंग से, अगर x बिलोंग्स करता है रियल से, अगर x किससे बिलोंग्स करता है? रियल से, तो यहाँ पे आपका 3 बात। अब देखिए 3 बात क्या क्या आएगा इस चीज़ को। अगर x रियल से बिलोंग करता है, इसका मतलब यहाँ 3 बात, और ये 3 बात क्या क्या होगा इस चीज़ को देखिए। 3 बात, ये 3 बात क्या होगा आप इस चीज़ को देखिए। अगर x रियल से बिलोंग करता है तो यहाँ आपका 3 बात होगा मेरे प्यारे, और वह 3 बात क्या होगा इस चीज़ को देखिए। देखिए अगर x रियल से बिलोंग करता है, किससे? रियल से, तो या तो x a से छोटा हो सकता है, या तो x a से बड़ा हो सकता है, या तो x इक्वल हो सकता है a से। तो याद रखिएगा कोई नंबर रियल से बिलोंग करेगा तो उसमें 3 बात, और ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब कंटिन्यूटी का सवाल होगा तो वहाँ पे यूज होगा मेरे प्यारे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो यह है आपका बेसिक कंसेप्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर x a के इक्वल्स नहीं है तो वहाँ पे 2 बात, जब बराबर है ही नहीं भाई तो वहाँ पे 2 बात हो सकता है, या तो छोट होगा या तो बड़ होगा, तो वही बात लिखा हुआ है।
उसके बाद अगर x बिलोंग करेगा रियल से तो वहां पे 3 बात, आपका 3 बात क्या है, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो इक्वल्स होगा। तो आप आशा करते हैं हम आपको आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, नहीं समझने वाला तो बात ही नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग करेंगे सवाल, और सवाल लगाएंगे फंक्शन पहचानने पर, समझ रहे? तो चलिए चलते हैं सवाल अब करने। अब सवाल कैसे कैसे करेंगे इस चीज को देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम कुछ कंटिन्यूटी का सवाल लगाएंगे, और सवाल में एकदम बेसिक से, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं रहेगा तब ना आप फिर दोबारा पधार सकते हैं। देखिए इस चीज को देखिए, इसको भी हम हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ फंक्शन पहचानने के सवाल पर। आप आसानी से फंक्शन पहचान सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बेस्ड फंक्शन, तब फंक्शन पर आधारित, ऑन बेस्ड फंक्शन। कुछ क्वेश्चन करेंगे फंक्शन पहचानने के बेस पर। आप समझते ही होंगे कि फंक्शन पहचानना कितना ज़रूरी है कंटिन्यूटी में, क्योंकि जब आपको फंक्शन ही पता नहीं चलेगा तो आपका लिमिट का वैल्यू ये सब नहीं निकलने आएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम फंक्शन पहचानना सिखा देंगे। आप सिर्फ ध्यान दीजिए, ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। चलिए आपकी स्क्रीन पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखिए एकदम ध्यान से। पहला क्वेश्चन, अगर आपको दे दिया कि इफ एफ एक्स बराबर इस तरह से आपको कोई फंक्शन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स प्लस 1, इफ एक्स नॉट इक्वल्स 2, और दूसरा दे दिया मान लीजिए 3 दे दिया, और इफ एक्स इक्वल्स 2, तब आपसे फंक्शन पूछेगा, देन फाइंड फंक्शन एफ एक्स। आपसे फंक्शन पूछ रहा है। देखिए आपसे फंक्शन कहाँ कहाँ पूछेगा इस चीज को देख लीजिए। सबसे पहले एक फंक्शन दिया है, और फंक्शन में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1, इफ एक्स नॉट इक्वल्स 2, और 3 दिया है इफ एक्स इक्वल्स 2, देन फाइंड एफ एक्स। आपसे फंक्शन का मान पूछेगा, और कहाँ कहाँ पूछेगा आप इस चीज को पकड़िएगा, क्योंकि पीछे कंसेप्ट बताया हुआ है, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए पहला, अगर हम पहला क्वेश्चन दे दे आपकी स्क्रीन पर कि वेन एक्स लेस देन 2, दूसरा क्वेश्चन अगर हम दे दे आपकी स्क्रीन पर कि वेन एक्स ग्रेटर देन 2, और तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे दे कि वेन एक्स इक्वल्स 2। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, और आपके बीच एक फंक्शन दिया हुआ है, और उस फंक्शन में पहचानना क्या है इस चीज को देखिए। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वेन एक्स लेस देन 2, मतलब फंक्शन का मान बताना है जब x का मान कितना से छोटा हो, 2 से छोटा हो। तो आप देखिए 2 से छोटा के लिए फंक्शन का है, आपको पीछे में पढ़ाए हैं कि जब कोई वैल्यू किसी के इक्वल्स नहीं होता है तो वही वैल्यू छोटा के लिए भी होता है और वही वैल्यू बड़ा के लिए भी होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, x जो है 2 के इक्वल्स नहीं है, मतलब 2 से क्या है, छोटा है, तो छोटा के लिए भी फंक्शन यही होगा और बड़ा के लिए भी फंक्शन यही होगा। आप पीछे पढ़े हैं थ्योरी, अगर आपको थ्योरी याद होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है कि वेन एक्स लेस देन 2, मतलब x का मान 2 से छोटा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन यही होगा, बड़ा के लिए भी फंक्शन यही होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, एफ एक्स बराबर
एफ एक्स बराबर आपका होगा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में एक्स माइनस वन। चूंकि 2 से कम के लिए फंक्शन यही होगा, 2 से ज़्यादा के लिए भी फंक्शन यही होगा, चूंकि इक्वल्स नहीं है। अब देखिए आपसे सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2, मतलब x से 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन, तो 2 से ज़्यादा के लिए भी यही होगा। आंसर इसका लिख देते हैं हम आपका एफ एक्स बराबर, देखिए 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन पूछा है, तो 2 से ज़्यादा के लिए क्या होगा, यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स माइनस वन। क्लियर है। अब देखिए वेन एक्स बराबर 2, मतलब x के बराबर 2, तो x बराबर 2 के लिए फंक्शन क्या है, 3 है। x बराबर 2 के लिए फंक्शन जो है वह आपका 3 है, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये है फंक्शन पहचानने का सवाल। ये था आपका फंक्शन पहचानने का सवाल। आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे। अगले वीडियो में हम आपका बेसिक लेक्चर समाप्त करते हुए एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, और उस न्यू टॉपिक में आपका ओरिजिनल जो कंटिन्यूटी है वो हम पढ़ाएंगे। यह सब बेसिक लेक्चर था। बेसिक लेक्चर आशा करते हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में एक तहलका मचाने वाला वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें एकदम पूर्ण रूपेण थ्योरी, एकदम क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सभी चीज़ उपलब्ध रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है इस चीज़ को देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में आप जानते हैं कि एनर्जी लगता है, और उस एनर्जी का योगदान आप जन्म करते हैं कितना है। तो इसलिए आप थोड़ा सा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए थैंक्स, जय हिंद।